हेलो दोस्तों, मैं गौसिया हफीज़ आपका न्याज एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कराना चाहती हूँ कि विटामिन के पार्ट 1 में हमने जाना था कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये विटामिन इसमें कौन से फैट में सॉल्युबल हैं, कौन से वाटर में सॉल्युबल हैं, हमने ये जाना था। तो विटामिन की इस सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि जो विटामिन्स होते हैं अगर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है, ठीक है, तो इससे हमें क्या डिसीज़ हो सकते हैं और ऐसे डिसीज़ से बचने के लिए हम क्या सोर्स अपना सकते हैं। तो हम विटामिन की इस वाली वीडियो में यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमने विटामिन पढ़ा था विटामिन ए। विटामिन ए, और मैंने कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो विटामिन्स होते हैं उनके केमिकल नेम याद रखें, क्योंकि 70% क्वेश्चन केमिकल नेम करके पूछे जाते हैं। ये बात मैंने पिछले क्लास में भी दोहराई थी। तो विटामिन ए का यहाँ पे हम एक बार केमिकल नेम लिख देते हैं। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इससे होने वाला जो डिसीज़ होता है उसका नाम होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी होता है। और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। कमी से होने वाला रोग। ठीक है। तो विटामिन ए, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम होता है रतौंधी। और इसकी कमी से एक डिसीज और होता है जिसका नाम होता है जीरोपैथेलमिया। क्या होता है? जीरोपैथेलमिया। ठीक है। तो ये दो डिसीज आपको याद रखने हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपैथेलमिया होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में अंधेरा होने पर इंसान को दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस डिसीज़ को मतलब हटाना चाहते हैं, अपने में नहीं होने देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या, हमें इसके सोर्स पे जाना होगा। सोर्स मतलब स्रोत। तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो होता है गाजर, कैरेट, ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। इसके अलावा ये आपको लीवर में भी मिलता है। ये इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। क्या? गाजर और लीवर किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन ए हमें गोल्डन राइस में भी मिलता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। ये तीन ही आपकी सफिशिएंट है, कैरेट और लीवर और गोल्डन राइस। इसमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से जो हमारी बॉडी में डिसीज होते हैं उसका नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोपैथेलमिया। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी, तो विटामिन बी का केमिकल नेम क्या था? विटामिन बी का केमिकल नेम था थायमिन। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था लास्ट वीडियो में, ये करेक्ट है, ठीक है। तो विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमिन। और विटामिन बी की कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम होता है वेरी वेरी। क्या होता है? वेरी वेरी। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। और जो विटामिन बी का जो सोर्स है वो सबसे अच्छा, इसका सोर्स चावल में विटामिन बी मिलता है। बट जो गोल्डन राइस होता है उसमें क्या मिलता है? उसमें विटामिन ए मिलता है। और बाकी चावल में क्या मिलता है? विटामिन बी मिलता है। और इस विटामिन बी की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा डिसीज़ होता है? इसकी कमी से हमारी बॉडी में वेरी वेरी डिसीज हो जाता है। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन होता है। नेक्स्ट विटामिन आ रहा है विटामिन सी, ओके। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नेम था एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी के ये सिम्टम्स होते हैं कि अगर स्कर्वी हमारी बॉडी में है तो जो छोटे मोटे कट लग जाते हैं तो उनको भरने में काफ़ी वक्त लगता है। और ऐसा किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी की वजह से दांतों से खून भी आना शुरू हो जाता है। और मैंने बताया था कि विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो एसिड क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो टेस्ट में कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी के भी सोर्स क्या होंगे? विटामिन सी के वो सोर्स होंगे जो टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? खट्टे फल, नींबू, आंवला,
ये तीनों विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं, जिसमें सबसे अच्छा सोर्स कौन सा माना जाता है? आंवला माना जाता है विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से होने वाला डिसीज स्कर्वी है, इसमें घाव नहीं भरते हैं, मसूड़ से खून आता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट विटामिन आ रहा है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन, तो हमारा नेक्स्ट विटामिन स्टार्ट हो रहा है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट विटामिन हमारा स्टार्ट हो रहा है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या था? विटामिन डी का केमिकल नेम था कैल्सीफेरॉल। केमिकल्स नेम हमें सबके याद करने हैं, जितने भी पढ़ाए थे। यहाँ पे फिलहाल अभी जितने लिख रही हूँ मैं, सबके दोबारा से केमिकल नेम लिख रही हूँ। तो विटामिन डी का केमिकल नेम था कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी की कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया ये बोन का डिसीज होता है। मतलब ऑस्टिवर्ड कहाँ से आया है? ऑस्टिवर्ड आया है स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे हम बोन की स्टडी करते हैं उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया एक डिसीज है जिसका मीनिंग कहाँ से निकल रहा है? हड्डी से निकल रहा है। तो ये डिसीज कहाँ पे है? हमारे बोन में होने वाले डिसीज हैं। लेकिन इसके अच्छे सोर्स क्या होते हैं? तो विटामिन डी का सबसे जो बड़ा स्रोत कह सकते हैं वो क्या होता है? सनलाइट होती है। क्या होती है? सनलाइट। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सनलाइट है। इसके अलावा हम इसे एग के योल्क से प्राप्त कर सकते हैं। योल्क मतलब जो एग में ये जो येलो वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जर्दी, उससे, और मिल्क। ये किसके सोर्स हैं? विटामिन डी के सोर्स हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। इसकी अगर कमी होती है बॉडी में तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया डिसीज हो जाते हैं। और इसके अच्छे सोर्स क्या हैं? सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट है, फिर क्या है? एग योल्क है, और क्या है? मिल्क है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम था टेकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या था? टेकोफेरॉल। अब विटामिन ई की कमी से जो डिसीज होता है उसका मतलब जनन क्षीणता हो जाती है, मतलब जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? जनन क्षीणता। जो जनन करने की क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। अब जो जनन करने की क्षमता होती है उसमें दोनों में कमी आ सकती है, मेल्स में भी आ सकती है और फीमेल्स में भी आ सकती है। तो दोनों की अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर जनन क्षीणता मेल्स में होती है विटामिन ई की कमी से, तब हम इसे बोलते हैं नापुंसकता। तो जो जनन क्षीणता होती है विटामिन ई की कमी से, अगर ये मेल्स में होती है तब इसे बोलते हैं नपुंसकता, और अगर यही फीमेल में होती है तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं बांझपन। ठीक है, और विटामिन ई के अच्छे अच्छे सोर्स क्या होते हैं? तो विटामिन ई हमें मिल्क से भी मिलता है और एग से भी मिलता है। ठीक है, और जो विटामिन ई होता है इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि विटामिन ई हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा क्या लेकर आता है? ग्लोइंग, चमक लेके आता है। और विटामिन ई इसके अलावा जो अंकुरित बीज वगैरह होते हैं उनमें भी मिलता है। इनमें भी क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम टेकोफेरॉल है। अब विटामिन ई की कमी से डिसीज होता है उसका नाम जनन क्षीणता है। जनन क्षीणता मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। अगर ये मेल्स में होती है तब इसे बोलते हैं नपुंसकता, और फीमेल्स में होती है तब इसे बोलते हैं बांझपन। ठीक है, और इसके अच्छे सोर्स क्या हैं? इसके अच्छे सोर्स एग है, मिल्क है, और आमंड्स भी होते हैं, और क्या होते हैं? अंकुरित बीज होते हैं। उससे हमें बहुत अच्छी मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। तो नेक्स्ट विटामिन हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के। ठीक है, कौन से स्टार्ट हो रहा है? विटामिन के। विटामिन के, अब विटामिन के का केमिकल नेम था फिलोक्विनोन। ठीक है, सारे केमिकल नेम साथ में रिवाइज करते चले सब लोग। फिलोक्विनोन, ये इसका केमिकल नेम था। और विटामिन के की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं हो पाती है, यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाता है।
रक्त का थक्का ना बनना। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। विटामिन के की कमी से, विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की अच्छा सोर्स क्या होता है, तो इसका अच्छा सोर्स होता है सोयाबीन और हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो सबसे पहला विटामिन हमने पढ़ा था विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम था रेटिनॉल और इसकी कमी से जो डिसीज हो रहा था उसका नाम था नाइट ब्लाइंडनेस और उसको अच्छा सोर्स इसके क्या थे, गाजर था, लीवर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट विटामिन हमने पढ़ा था विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नेम था थियामिन और विटामिन बी की कमी से जो होने वाला डिसीज था उसका नाम था वेरी। और विटामिन बी का जो अच्छा सोर्स था वो क्या था, चावल था। ठीक है, और विटामिन बी चावल में मिलता है, लेकिन विटामिन ए किस में मिलता है, गोल्डन राइस में मिलता है। फिर नेक्स्ट विटामिन हमने पढ़ा था विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम था एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी की कमी से होने वाला डिसीज था स्कर्वी। उसमें क्या होता है, जो दांत वगैरह होते हैं इनसे खून आना शुरू हो जाता है। और विटामिन सी के अच्छे सोर्स क्या थे, खट्टे फल, आंवला, संतरा, नींबू, जितनी भी चीज़ मतलब टेस्ट में खट्टी लगती है इनमें विटामिन सी होता है। उसके आगे हमने पढ़ा था विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम था कैल्सिफेरॉल और विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से जो होने वाला डिसीज था उसका नाम था रिकेट्स। और विटामिन डी की अच्छा सोर्स क्या था, सबसे अच्छा था सनलाइट। फिर क्या था, बादाम और मिल्क, एग योल्क। ये नेक्स्ट पढ़ा था विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है टेकोफेरॉल। अब विटामिन ई की कमी से क्या होती है, जननशीलता होती है। अगर मेल्स में होती तब इसे बोलते हैं नापुंसकता, फीमेल्स में होती तब इसे बोलते हैं बांझपन। और इसके अच्छे सोर्स क्या होते हैं, विटामिन ई का घी है और दूध है, इन सबसे क्या मिलता है हमें, विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। हमने लास्ट विटामिन देखा है विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। इस विटामिन की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता। उसके अच्छे सोर्स क्या होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं और क्या होता है, सोयाबीन होता है। अब विटामिन से जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको करते हैं। ठीक है, तो विटामिन से एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, अभी सॉल्व कराती हूँ मैं यहीं पे साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो नियासिन है ये एक विटामिन है, तो नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। यहाँ पे मैंने केमिकल नेम दे दिया है विटामिन का, तो बताना है कि किस विटामिन का है। विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B3, विटामिन B12। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या था, थियामिन था। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या था, पेंटोथेनिक एसिड था। और विटामिन B12 का केमिकल नेम था साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पे जो विटामिन B3 है इसका केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन। तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो मैंने बताया था कि जो हड्डियां वगैरह होती हैं अगर वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती हैं तो इसमें एक डिसीज होता है रिकेट्स और सेकंड बोलते हैं ऑस्टियोमैलेसिया। तो ऐसा डिसीज कौन से विटामिन की कमी से हो रहा था, विटामिन डी की कमी से हो रहा था। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो केमिकल्स नेम करके दिए हुए हैं, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन, बायोटिन। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा विटामिन है। तो विटामिन जो कैल्सिफेरॉल है, तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या था, कैल्सिफेरॉल था। तो फर्स्ट वाला आंसर राइट है इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है। एनीमिया डिसीज है वो किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन H, विटामिन 5। तो ये होता है विटामिन B12 की वजह से, क्योंकि विटामिन B12 का जो केमिकल नेम था उसका नाम था साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन में जो वर्ड आ रहा है तो वो कोवैलेंट से आ रहा है, कोवैल्ट धातु। तो कोवैल्ट धातु की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और कोवैल्ट धातु कहाँ मिलती है, विटामिन B12 में मिलती है। नेक्स्ट है कौन से विटामिन को विटामिन H के नाम से जानते हैं, विटामिन H के नाम से जानते हैं। विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन B1, विटामिन B12। तो विटामिन के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था विटामिन B7 ऑल्सो कॉल्ड विटामिन H। तो विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।